तो जिसको भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं है और जिसको मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है उसको क्या कहा जाता है? नर पशु। सो नर पशु वो होते हैं जो फूलिश होती है और मर्सीलेस भी होते हैं, उनके अंदर कोई भी कृपा करने की इच्छा नहीं होती, उनको कभी किसी पे ना दया दिखानी होती है ना कृपा दिखानी होती है। इनको बस अपनी जिंदगी इंद्रिय तृप्ति में बितानी होती है, खाना है पीना है, बच्चों बच्चों के साथ परिवार के साथ बच्चे पैदा करने हैं, परिवार के साथ टाइम बिताना है, दैट्स इट। और इनको कोई पड़ी नहीं है, तो ये नर पशु जो पशु जैसे जीते हैं। लेकिन यहाँ पे जड़ भरत कह रहे हैं कि देखो, जो भी मटेरियल चीजों में इंटरेस्टेड रहता है उसके लिए वेद शास्त्रों में सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं कि कैसे वो मटेरियलिस्टिक चीजें अचीव करनी है। किसी को फेम चाहिए, फेम के लिए भी यज्ञ होता है। किसी को लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी के लिए भी यज्ञ किए जाते हैं। किसी को अगर बच्चा चाहिए, बच्चे के लिए भी यज्ञ किए जाते हैं। किसी को घर बांधना है अपना, उसके लिए भी यज्ञ होते ही होते हैं। आप यू जस्ट नेम इट, और वेद शास्त्रों में उसके सॉल्यूशंस दिए गए हैं। सिंपल सा शिव पुराण पढ़ लो, तो शिव पुराण में भी अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इस दिन पर शिव जी के लिंग पर आप दूध चढ़ाओ, इस दिन पे बेलपत्र चढ़ाओ, इस दिन पर आप हल्दी कुमकुम चढ़ाओ, इस दिन पे आप एप्पल ऑफर करो। ऐसे करके हजारों सॉल्यूशन उसी पुराण में दिए गए हैं। सो ऐसा हमारे शास्त्र आर फुल ऑफ सॉल्यूशंस, फुल ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपको ऐसा ये बहुत ही ज्यादा मतलब लोगों का नैरो माइंडेडनेस है, जिन्होंने शास्त्र मतलब जैसे ब्रिटिशर्स आए, तो ब्रिटिशर्स आने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि हिंदुइज्म इज फेक। कहते कि हिंदुइज्म में तो देखो, जो गाय की पॉटी है उससे घर में आप पूरा घर को संवार लेते हो, तो आप इंडियंस कितने फूलिश हो, ऐसे बोला। किसी के भी गोबर से आप ऐसे अपना अपना भी आप मल मूत्र ऐसे यूज नहीं करोगे घर में, तो आप गाय का मल मूत्र कैसे यूज कर सकते हो? ऐसे करके उन्होंने, हाँ बट उन्होंने ऐसे बहुत तुच्छ तरीके से देखा और उन्होंने हमारा कल्चर किल किया। तो उन्होंने गाय के बारे में बोला, वैसे ही हर चीज के बारे में बोलते गए कि आप लड़कियों की शादी कराते हो, इतनी जल्दी शादी कराते हो, ये गलत है, वो गलत है, सती जाती है औरतें, वो गलत है। फिर जो पुरुष होते हैं, तो क्षूद्रों को आप अलग रखते हो, ब्राह्मणों को अलग रखते हो, ये गलत है। तो उन्होंने क्या किया, कल्चर में से एक एक गलती उठाना शुरू किया और सबके में लैक ऑफ ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू किया, सोसाइटी को ब्रेक करना शुरू किया। तो अब उसकी वजह से क्या हुआ ना, लोगों का वेद शास्त्रों से विश्वास उठ गया। इसकी वजह से हमारा जो इंडिया एक सोने की चिड़िया थी, देयर वॉज ए रीजन वाई इंडिया सोने की चिड़िया थी। इंडिया में हर घर में 100 तोला, कम से कम 100 तोला सोना होता था। और आज हर घर में 10-20 तोला सोना भी पाया पाया जाए तो ऐसे माना जाता है, अरे ये बड़ी पार्टी है, ऐसे समझते हैं। हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे सोचते हैं कि अरे ये लोग बहुत रिच है, इनके पास 20 तोला है, इनके पास 50 तोला है। लेकिन मिनिमम गरीब से गरीब इंसान के पास भी 100 तोला सोना होता था। सोने के ग्लास में पानी पिया जाता था, सोने की थाली में खाना खाया जाता था। फिर बर्थडेज पे गिफ्ट क्या देते थे, सोने के पत्ते गिफ्ट देते थे। पत्तों की नेकलेस होती है, या फिर सिर्फ पत्ता ऐसे रुमाल में ऐसे फोल्ड करके सोने के पत्ते, ऐसे लीफ होता है ना, लीफ का स्ट्रक्चर, वैसे सोने के पत्ते गिफ्ट होते थे। इतना रिच था इंडिया। और ब्रिटिशर्स ने सबका भरोसा ही निकाल दिया वेद शास्त्रों से, इसलिए पीपल मिस्ड आउट ऑन यज्ञास ओनली। तो लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा यज्ञ करने से इच्छा पूर्ति हो सकती है। तो जड़ भरत कह रहे हैं कि मटीरियलिस्टिक लोगों के लिए तो वेद शास्त्रों में सारे ही सॉल्यूशंस अवेलेबल है। जिसका भरोसा है कि वेद शास्त्रों पे, उसको तो यज्ञ से सारी ही इच्छा प्राप्ति हो सकती है। लेकिन भला जब लोगों को जो चाहिए वो मिलने लग जाएगा, तो उनकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कैसी होगी? सोचेंगे क्या एनिमल का भी पेट भर जाए, तो एनिमल पेट भरने के बाद और कुछ सोच सकता है क्या? सो ही जाएगा, क्या करेगा? एक शेर भी अगर मंडे को शिकार कर लेता है और उसने बहुत बड़ा भैंसा मारा है और भैंसा खाया है उसने मंडे को, थर्सडे तक वो बैठा रहेगा एक जगह पे। शेर हिलता भी नहीं है जगह से। थर्सडे को थोड़ी सी भूख लगेगी, भूख के हिसाब से डिसाइड करेगा, आलस आया तो नहीं करेगा थर्सडे को शिकार, सीधा फ्राइडे को शिकार करेगा। भूख के हिसाब से, भूख कम है तो हिरन, भूख ज्यादा है तो
भैंसा, ऐसे डिपेंड करेगा भूख के हिसाब से कि छोटा एनिमल खाना है या बड़ा एनिमल खाना है, लेकिन वो खाना पेट भरने के बाद वो सो ही जाता है। तो ये है प्रकृति। प्रकृति को समझो, आप यूनिवर्स को समझोगे ना, तो आपको इंसान की भी फितरत समझ में आएगी। सो प्रकृति में जैसे ही पेट भर जाता है, लेथार्जी आ जाती है, फटीग आ जाता है, इनएक्शन आ जाता है। क्या आ जाता है? आप अपना धर्म करना भूल जाते हो। जैसे ही यज्ञ से लोगों की इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं? अपना वर्णाश्रम फॉलो करना बंद कर देते हैं। अब ब्रह्मचारी ने पढ़ाई करनी चाहिए, ब्रह्मचारी पढ़ाई करना बंद कर देता है। इसलिए कहते हैं बच्चों को जो चाहिए दे दो। बच्चे जैसे ही मुंह खोले और उनको जैसी चीज मिल जाती है, तो बच्चे पढ़ाई करना बंद कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि बच्चे जैसे ही कुछ मांगते हैं, तो इमिजिएटली नहीं देना चाहिए उनको, ऐसा थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहिए, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना, कभी कभी रुकने दो बच्चों को 1 1 साल तक। बट जब तक बच्चे के अंदर वो भूख रहेगी, तब तक बच्चा वर्णाश्रम फॉलो करेगा, अपना ब्रह्मचारी आश्रम में जो उसका कर्तव्य है वो करेगा। जैसे ही जो चाहिए वो सब कुछ मिल गया, तो बच्चे ने फिर ड्रिफ्ट अवे होना है अपने वर्णाश्रम से, उसने ड्रिफ्ट अवे होना शुरू कर देना है। तो एनिमल्स के साथ होता है, ह्यूमन बीइंग्स के साथ भी होता है। अब हमारा वर्णाश्रम के परे जाकर वैष्णव धर्म, हमारा हमारा खुद का आत्मा का धर्म ही है भगवान की सेवा करना। तो जड़ भरत कह रहे हैं कि अगर यज्ञों से, वेद शास्त्रों में ऐसे लोगों के लिए सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं, सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। लेकिन सबकी सारी इच्छाएं अगर वेद शास्त्रों के यज्ञों से पूरी होने लगी, तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कैसे होगी राजन? ऐसे कहा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा फिर ऐसे लोग जिनकी सारी इच्छाएं पूरी होने लग जाती है, जैसे राजा प्रचिन भारी, तो आगे जाके बूढ़े होने के बाद पीछे देखते हैं तो उनको लगता है अरे ये सारा सपना लगता है, ये सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो भी लाइफ चल सकती थी, अननेसेसरी इतने यज्ञ करने की जरूरत पड़ी। जैसे किसी बच्चे को 10th स्टैंडर्ड में जाके पीछे देखकर लगता है, ओ मम्मा पापा ने 2nd स्टैंडर्ड में बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए थे, मम्मा पापा नहीं देते तो भी मैं जी ही लेता, ऐसे कोई मैंडेटरी तो था नहीं, पता नहीं क्यों दिया। ओ मम्मा पापा ने 3rd स्टैंडर्ड में बेबी डॉल हाउस दिया था, नहीं देते तो भी हम खेल ही लेते अपना अपना। ये यहाँ पे फुटबॉल दिया था, नहीं देते तो भी हम कर ही लेते। लेकिन उस वक्त पे छोटे थे, तब तो ऐसा लगा जैसे कि डॉल हाउस नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं मिले तो हम मर जाएंगे, हमें साइकिल नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। उस वक्त ऐसे लगता है, लेकिन आगे 10 साल आगे जाकर पीछे देखो तो ऐसे लगता है नहीं मिलता तो भी चल जाता। तो हमारे महाराज बहुत अच्छे से कहते थे थिंग्स दैट वी डोंट हैव, we don't need them, and things that we don't need, we don't want them। क्योंकि आज जो चीज डियरली चाहिए होती है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, 10 साल बाद पीछे जाके देखो, ऐसे सोचो 10 साल आगे जाओ और फिर पीछे मुड़ के देखो और सोचो क्या ये 10 साल बाद भी ये चीज रेलेवेंट रहेगी? Will I really love this thing even after 10 years? If I'm not going to love this thing even after 10 years, then I better not buy it। मुझे इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है इतना सारा। मुझे 10 साल बाद इंटरेस्ट, एक व्यापारी थे, उनको शौक था जमीनें खरीदने का। जैसे ही पैसे आते थे जमीन में डाल देते थे, जैसे ही पैसे आते थे जमीन में डाल देते। तो वो व्यापारी, बेटा बड़ा हो गया, उनका बेटा उनके साथ रहने से मना कर गया, कहता कि मेरी बीवी तो आपके साथ रहना नहीं चाहती, मेरी बीवी की तो आप दोनों के साथ बनती नहीं है, तो मैं अलग हो रहा हूँ। तो वो अलग हो रहा हूँ सुनकर पिताजी को तो बहुत दर्द हुआ, व्यापारी को। उसको लगा मैंने इतना बड़ा कारोबार फैला के रखा है, मेरी इतनी जमीनें हैं, मैंने रेंट पे दे रखी है ये सारी जमीनें, इतने सारे किसान अपनी खेती कर रहे हैं, इनसे वसूली करना, सब कुछ करना, ये तो बेटा तेरा काम है, तू करेगा। कहता नहीं, मुझे दूसरे शहर जाके नौकरी करनी है, मेरी पत्नी बोल रही है कि इनके साथ रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे करके बेटा शहर चला गया। अब ये जो व्यापारी थे, इतना ज्यादा किया था, अब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनको लगा 25 साल हुए, 25 साल हुए बेटा जना है। जब से बेटा जना है तब से यही सोच रहे थे बेटा बड़ा होगा तो सारी जमीनों का खेती वालों से वसूली करेगा हर महीने।
लेकिन बेटा तो चला गया है, अभी दूसरे शहर ही चला गया, और उसको कुछ करना भी नहीं। अब ये बुढ़ापे में मैं अकेले कैसे करूंगा? तो उनको पीछे मुड़ के देखा, तो उनको लगा 25 साल जैसे सपना है। उन्होंने ना अपने ऊपर कोई खर्चा किया, ना पत्नी को बहुत ज्यादा अच्छी साड़ियां खरीद के दी, पत्नी को सोना नहीं दिया, साड़ियां नहीं दी, कुछ अच्छा अच्छा नहीं दिया, ना आप पे कुछ अच्छा खाया। बस पैसे आए जमीन में डाल दिए, पैसे आए जमीन में डाल दिए। तो उन्होंने खुद भी इतना उपभोग नहीं किया था लक्ष्मी का, और अभी उपभोग करने की बारी आ गई है तो बेटा मुकर गया। अब खाना चाहते हैं, लेकिन दोनों के दोनों बूढ़े हो चुके हैं, बीमार पड़ जाते हैं, खाते ही बीमार पड़ जाते हैं, तो खा नहीं सकते। घूमना है, लेकिन दोनों को, व्यापारी और व्यापारी की पत्नी के घुटने में दर्द है, किसी के पीठ में दर्द है, घूम नहीं सकते। तो उन्होंने इतनी सारी जो लक्ष्मी अर्जित करी थी, वो ना परिवार को एक रखने के काम आई, ना तबीयत के काम आई, ना एंजॉयमेंट के काम आई, कुछ भी नहीं हुआ। सो भौतिकवादी के साथ क्या होता है, भले ही यज्ञ हमें सारी इच्छाएं पूरी कर दे, लेकिन फिर भी हमें रिग्रेट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। सो ये वेद शास्त्रों में सॉल्यूशंस तो अवेलेबल है। हमें बहुत ज्यादा गधा मजदूरी करने की कभी जरूरत नहीं होती। आप ये एक यज्ञ करो, आपकी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। हर इच्छा के लिए एक एक यज्ञ वेद शास्त्रों में दिया गया है, आपने बस वो करना होता है और आपकी इच्छा पूरी होती है। बट डज दैट गारंटी एनी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट? नो, इट डजंट इवन गारंटी हैप्पीनेस। ऐसा भी नहीं है कि खुशी होगी। 25 साल जब बेटा था, तो व्यापारी ने सोचा बेटा तो रहेगा ही रहेगा। उनको लगा जमीनें हैं, बैठे बैठे उसको खाना मिलेगा, पैसा मिलेगा, बेटा क्यों छोड़ के जाएगा। बेटा तो पत्नी के प्यार में पागल चला गया, उसको अपने अपना अस्तित्व बनाना है। वो चला गया। अब इतना भी गधा बेटा जनेगा, इतना बेवकूफ बेटा होगा, ये व्यापारी को भी तो नहीं पता था। लेकिन बेटा बेवकूफ निकला, चला गया पिताजी को छोड़कर। तो ऐसे बेवकूफ संतानें होती है जो माँ बाप ने खड़े किए व्यापार को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। उनको बैठे बिठाए सारा प्लेटफॉर्म देते हैं माता पिता, लेकिन वो चले जाते, फिर व्यापारी को लगता है कि मैंने खामखा। इसलिए इच्छाएं पूर्ति, तो जड़ भरत कह रहे हैं कि इस तरीके से जब कोई सपने से जाग जाता है, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं उसके। सपनों से जाग जाने के बाद ऐसे लगता है कि मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, मैंने इसके पीछे टाइम वेस्ट किया, मैंने उसके पीछे टाइम वेस्ट किया। और हर आदमी को ये रियलाइजेशन होती है, हर जीवात्मा को रियलाइजेशन होती है, नॉट ओनली विद बच्चास, अपनी जिंदगी को लेकर भी, कि मैंने इतनी नौकरी करने की क्या जरूरत थी। नौकरी 8 घंटे के लिए हमें सैलरी मिलती है, तो मैंने 12 12 घंटे नौकरी करने की क्या जरूरत थी। आज ही मैं एक ऑफिसर वाइफ से मिली थी, तो वो एक्सेंचर में वर्क फ्रॉम होम कर रही है। तो उनका ऑफिस टाइमिंग तो कहने के लिए 9 से 5 है, लेकिन कहती वर्क फ्रॉम होम है, तो शाम को 6 बजे भी फोन आ जाते हैं, 8 बजे भी फोन आ जाते हैं, 10 बजे भी फोन आ जाते हैं। कोई टाइमिंग ही नहीं है। सुबह 6 बजे ईमेल आ जाती है, 4 बजे ईमेल आ जाती है, रात के 2 बजे ईमेल्स आती है। सुबह उठते ही काम करना पड़ता है, रात को तो ऐसा कोई टाइमिंग ही नहीं है। अब यही लोग जब 10 साल आगे जाएंगे, पीछे मुड़ के दिखेंगे, उनको लगेगा कि कंपनी तो 8 घंटे के लिए पैसा दे रही थी, हमने क्यों 24 घंटे अपने आप की नींद खराब की। अभी तो कुछ नहीं, 25 साल की है, थोड़ा थोड़ा 40 50 साल की हो जाएगी, तबीयत जब प्रॉब्लम देने लगेगी, तब पता चलेगा कि इतना मेहनत भी सही बात होती नहीं है। तो आप ऐसे इल्यूजन में रहते हो। इल्यूजन में आपको ऐसे लगता है 12 घंटे 18 घंटे काम करने से ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा लक्ष्मी आएगी, लेकिन यज्ञ करो, जितने पैसे नौकरी से आने हैं, वही कहीं से प्रकट हो जाएंगे। बट दैट इज द ओनली थिंग कि इसका फायदा आपको ओरिजिनली करता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आगे क्या क्या नए प्रॉब्लम्स खड़े कर रखे हैं प्रकृति ने। आपकी इच्छाएं पूरी होगी, फिर भी नए प्रॉब्लम्स तो आने ही आने। जो कोई भी सपने से जाग जाता है, उसको बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है, वो बहुत उसको रोना आ जाता है। तो जड़ भरत कह रहे हैं, जब उसको रियलाइज होता है कि अरे ये सारी छोटी छोटी चीजें तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट मतलब बड़ी तुच्छ है, तुच्छ लगने लगती है, छोटी लगने लगती है। फिर उसको वेद शास्त्रों के ज्ञान में से इच्छा चली जाती है कि अरे ये यज्ञ पूरा करने वाला है वेद, तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये मेरी इच्छा पूर्ति करने वाले यज्ञ मुझे चाहिए ही नहीं। तब उसकी इच्छा उठ जाती है। फिर जड़ भरत ने फिर से स्माइल किया और उनको कहा, हे राजन, सारे प्रॉब्लम की जड़ जो है वो माइंड है, मन है। तो राजा ने ऐसे आंखें ऊपर की, आईब्रोज ऊपर किए,
और राजा रघुगण ने बोला माइंड। तो जड़ भरत ने कहा माइंड ही हमारे सारे भौतिक जगत में अटकने का कारण है। मन आपकी इच्छाएं पूरी करता है, तो भी मन ही इच्छा जनरेट करता है। मन ही इच्छा पूरी करने के लिए मोटिवेशन देता है, और इच्छा पूरी नहीं हुई तो मन ही एजिटेट होता है। तो सारा खेल तो मन का ही चल रहा है। बताओ, आपके घर में एक इंसान आए, आज ही आपके घर में कोई आया और उसने कहा मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे बिरयानी दे दो खाने के लिए, वेज बिरयानी। आप लग पड़े किचन में वेज बिरयानी बनाने के लिए, उसको प्लेट में दी वेज बिरयानी। हाँ, वो खुश हो गया, तो वो ठीक है, शांत बैठ गया। दूसरे दिन आया, उसने बोला, उस आदमी ने, मुझे वेज बिरयानी दे दो। आपने बोला मैं बिजी हूं, मैं नहीं दे सकती वेज बिरयानी। तो उसने बहुत तांडव किया, गुस्सा किया, मैंने मांगा दिया कैसे नहीं, मांगा दिया कैसे नहीं। इच्छा ना पूरी करो तो एजिटेशन, तो फ्रस्ट्रेशन, तो एंगर, इतना गुस्सा करेगा वो। तो इच्छा पूरी हो तो प्रॉब्लम, इच्छा पूरी ना हो तो प्रॉब्लम। अब वेज बिरयानी की इच्छा पूरी कर दी, तो शाम को उठ के बोलेगा अच्छा मेरे लिए पराठे बना दो। आप बोलोगे अच्छा ठीक है बनाती हूँ। मना किया तो गुस्सा, ये वो मना कैसे किया। सो मन क्या होता है, इच्छा पूरी हो तो और इच्छाएं जनरेट करता है, ना पूरी हो तो फ्रस्ट्रेशन कराता है। अपना ही खेल चल रहा है। तो ये आदमी जो घर पे आया है, आप उसको घर में रखोगे क्या, जो आपको आपके ही घर में आके परेशान कर रहा है। आपका माइंड आपके शरीर में आके आपको परेशान कर रहा है, आपने कभी रियलाइज किया है। आपने कभी रियलाइज किया है कि आपका माइंड आपको कैसे बिन बुलाए मेहमान की तरह आकर आपको अ, चोट पहुंचा के जाता है, तकलीफ देता रहता है हमेशा ही। देता है ना, तकलीफ देता है या नहीं देता। देता है। यस तो माता राज जड़ जी, भरत देता है। कह रहे, इसलिए जड़ भरत कह रहे हैं कि माइंड इज द कॉज ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। माइंड आपको बांध के रखता है भौतिक जगत में। वो आपको पाप कराता है तो कभी पुण्य कराता है। माइंड बोलेगा थोड़ा सा पाप कर ले, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ही पाप कर ले। और थोड़ा सा पाप करते करते इंसान बड़ा पाप करने लग जाता है। तो आज मैं किसी से बात कर रही थी, तो उनको एडिक्शन है, उनको तो उनके आसपास के दोस्त आके बोलते हैं थोड़ा सा ड्रिंक कर लो, कुछ नहीं होता। 4 महीने ये ड्रिंक नहीं करते, फिर 5वें महीने कोई आके बोल देता है ड्रिंक करो। तो थोड़ा सा दोस्त आके बोल देंगे ड्रिंक करो ड्रिंक करो। वो एक दिन शुरू करेंगे हफ्ते में, फिर वो हर रोज होने लग जाता है। तो इनका मन क्या कर रहा है, बोल रहा है थोड़ा पाप करो कुछ नहीं होता, थोड़ा पाप करो कुछ नहीं होता। थोड़ा पाप करते करते हर रोज ही पाप करने लग जाते, पता ही नहीं चलता कब पाप करना शुरू हो गए। फिर बुरा लगता है, फिर 4 महीने के लिए बंद करेंगे, फिर पाप करना शुरू। तो जड़ भरत जो कह रहे हैं बिल्कुल डिट्टो 100% सही कह रहे हैं। जड़ भरत कह रहे हैं कि माइंड जो होता है वो हमेशा आपको कहता है पुण्य करो पाप करो, पुण्य करो पाप करो। ऐसे करके बार बार पुण्य और पाप की ओर अल्योर करता है, अल्योर करता है मतलब खींचता जाता है। इसकी हाँ। वजह से क्या होता है, पुण्य करने से आत्मा एंजॉय करती है, पाप करने से आत्मा सफर करती है। तो एंजॉयमेंट और सफरिंग का अगर जर्नी आपने बार बार ऐसे काटी, मानो एक ये है स्विंग है, एंजॉयमेंट सफरिंग एंजॉयमेंट सफरिंग एंजॉयमेंट सफरिंग, तो आप उस झूले से उतरोगे ही नहीं। आप एंजॉयमेंट सफरिंग में ही अटक जाओगे। इसी को भौतिक जगत कहा गया है। हाँ। पुण्य करो एंजॉयमेंट, पाप करो सफरिंग, पुण्य करो एंजॉयमेंट, पाप करो सफरिंग। तो पुण्य, एंजॉयमेंट, पाप, सफरिंग, ये कंटिन्यूअस झूला चलता रहता है भौतिक जगत का, एवरी टाइम एवरी मोमेंट एवरी डे यही चलता रहता है। तो जड़ भरत ने कहा इस तरीके से आत्मा फिर सत्वगुण से कवर हो जाती है, कभी रजोगुण से कवर हो जाती है, कभी तमोगुण से कवर हो जाती है। और फिर आत्मा एंजॉयमेंट मतलब सिर्फ सेंस एंजॉयमेंट के लिए जीना शुरू कर देती है। कभी कभी सत्वगुणी एंजॉयमेंट चाहिए, दान करो दान करो, पैसे दान करो, अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, दान करो दान करो। सत्वगुणी एंजॉयमेंट में आत्मा बिजी हो जाती है। नहीं, फिर कभी कभी रजोगुण में बिजी हो जाती है, पावर 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 चाहिए, पावर चाहिए, पैसा चाहिए। और फिर तमोगुण में कभी कभी एंजॉयमेंट में सोना है, आराम करना है, बैठे बैठे पैसा कमाना है, काम नहीं करना, मेहनत नहीं। अब इतने सारे लोग देखो, मर्चेंट कम्युनिटी मुंबई मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, घर खरीदते हैं, ज्यादा से ज्यादा घर खरीद के रखते हैं। और घर खरीदने के बाद उनको क्या लगता है कि इस घर का जो रेंटल आएगा तो हाँ। हमें बैठे बैठे पैसे मिलेंगे।
तो इनका प्लान है कि इनको बैठे बैठे पैसे कमाना है, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि जो वक्त समय बचेगा उसका करना क्या है। उसका भी तो प्लान बनाओ, उसका भी तो प्लान बनाओ। कुछ लोग बच्चों के लिए बना के जाते हैं, जैसे मैंने व्यापारी की बात बताई, ऐसे बच्चों के लिए ढेर सारे घर बना के जाएंगे जो रेंट पे चढ़े हुए हैं। अब ये बच्चों को बोलेंगे बेटा मैंने जो किया है वो तुम्हारे लिए किया है। अब बेटा बैठे बैठे कमाएगा, लेकिन बेटा बेटा जो है बचे हुए समय में कहाँ भागवतम पढ़ रहा है, कहाँ भागवत कथा करा रहा है अपने घर में। अगर उसको बैठे बैठे पैसा आ रहा है, उसको बाहर जाके कमाने की जरूरत है नहीं, तो बेटे ने घर में हर रोज भागवत कथा करानी चाहिए, हर रोज वैष्णव भोजन कराना चाहिए, हर रोज चार लोगों को इकट्ठे लाकर जाप करना चाहिए, नाम संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। लेकिन बेटा क्या कर रहा है, बेटा पापा ने जो इतना छोड़ के गए वो कम पड़ रहा है, मैं खुद भी और ज्यादा कमा लेता हूँ। तो फायदा क्या है फिर। तो उसको बचे हुए समय का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए आत्मा किससे कवर हो जाती है, तमोगुण से कवर हो जाती है। इस तरीके से इंद्रिय तृप्ति ही इंद्रिय तृप्ति करने लग जाती है आत्मा। आत्मा जब एंजॉय और सफरिंग के बीच में अटक जाती है, फिर ऐसी जीवात्माएं जो है वो रजोगुण सत्वगुण तमोगुण से पूरी तरह उनके ऊपर ऐसे लेयर लेयर चढ़ जाता है, मोटा मोटा लेयर चढ़ जाता है। इस तरीके से मन जो है उनको फिर कहता है जन्म लो, अभी इच्छाएं पूरी नहीं हुई ना, अगला जन्म में पूरी हो जाएगी, कोई बात नहीं वापस जन्म लो। आप सोचो जो मरते मरते मरने से पहले जिसने पूरी जिंदगी सोचा है, हे भगवान तुमने मुझे इतना कुरूप शरीर क्यों दिया, हे भगवान मुझे ऐसा रंग क्यों दिया, हे भगवान इतना गंदा नाक क्यों दिया, हे भगवान गंदे बाल क्यों दिए। तो वो इंसान क्या सोचेगा मरने के बाद, आत्मा ऊपर जाएगी, चित्रगुप्त बोलेंगे ये देखो तुमने इतने इतने कंप्लेन किए थे कि मेरे को ऐसे फिर शरीर मिला, मुझे ये क्यों मिला, वो क्यों मिला, देखो तुमने इतना कंप्लेन किया था, तुम्हें जाना है वापस, तुम्हें सुंदरता दे देंगे, जाना है। तो आत्मा कहेगी हाँ ठीक है, एक बार सुंदर बना के दिखा दो, अच्छे घर में जन्म देना, थोड़ा सा पैसे वाले घर में जन्म देना, और सुंदर भी बना देना, ठीक है इस बार अच्छा अच्छा रंग देना, अच्छे बाल देना, अच्छी आंखें देना। तो चित्रगुप्त कहेगी ठीक है तुम्हारी इच्छा है ना, कर लेंगे पूरी। बस चले जाओ किसी सुंदर माता के गर्भ में और फिर सुंदर बन के आ जाओ। फंस गए ना, मटेरियल वर्ल्ड में तो फंस गए, इच्छा तो पूरी हो गई लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में फंस गए। जड़ भरत कह रहे आत्मा रजोगुण सत्वगुण तमोगुण में पूरी तरह से लपेट लेती है अपने आप को, और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी ही रह जाती है। उसको एब्सोल्युटली कुछ गलत लगता ही नहीं आत्मा को नेक्स्ट जन्म लेते हुए। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि ये नहीं, ये मत समझो कि आपने जहाँ पे जन्म लिया है वो आपकी चॉइस नहीं थी, आपने चूज किया है। आपने जिस भी माता पिता के घर में जन्म लिया है, कुछ ना कुछ कारण देकर आपने चूज किया है अपने माता पिता को, आपको पूछा जाता है बकायदा यहाँ क्या ये करना है क्या, और जब आप हाँ बोलते हो तब आपको वैसी वाली स्थिति। इसलिए माता पिता के खिलाफ कंप्लेन करना बंद कर लेना चाहिए, कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि हमें याद नहीं है, लेकिन जन्मने से पहले ही हम डिसाइड करके आते हैं कि मैंने इस माता पिता के घर जन्म लेना है। सो इस तरीके से मन क्या करता है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा कर रख देता है। फिर कभी कभी मन कहता है हाय मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं तो सिर्फ इंडिया का राजा हूँ, मैं तो हिंदुस्तान का राजा हूँ, हस्तिनापुर का राजा, काश मैं स्वर्गलोक का राजा होता। तो फिर अगले जन्म में वो इंद्रदेव बन जाता है अश्वमेध यज्ञ करके। फिर कभी कभी सोचता है इससे अच्छा तो कुबेर है, बस पैसे मैनेज करो डेमिगॉड्स के, मैं तो बैंकर ही बन जाता हूँ, सारे डेमिगॉड्स के पैसों को बैंक में संभाल के रखते, वैसे मैं कुबेर बन जाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। फिर इंद्र बनकर मृत्यु हो जाएगी, कुबेर बन के जन्मोगे, कुबेर बन के जन्मोगे तो ऐसे लगेगा हाय ये तो बड़ा बोर काम है, दिन भर गिनते रहो पैसे ही गिनते रहो, इससे अच्छा खुली हवा में घूमना, काश में वायु होता, अगले जन्म में वायु बन जाओगे। ऐसे करके फिर वायु बन के मुझे तो घूमना ही पड़ता है, मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, काश मैं कोई पहाड़ का भगवान होता, मैं एक जगह पे बैठ पाता, फिर पहाड़ की डीटी बन जाओगे। जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं, डेमिगॉड्स भी फंस जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही फंस जाते हैं। तो जड़ भरत कह रहे द दिस वे माइंड कॉजेस यू टू टेक बर्थ अमंग डिफरेंट डिफरेंट डेमिगॉड्स। डेमिगॉड्स अलग अलग डेमिगॉड्स की बॉडी में जन्म लेने पर माइंड प्रवृत्त करता है। कभी कभी अलग अलग ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज में भी, ह्यूमन बींग्स की भी 4 लाख स्पीशीज है, आपको भरोसा नहीं होगा, 4 लाख टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स होते हैं।
तो ऐसे स्पीशीज में भी जन्म लेते हैं, और कभी कभी हाँ एनिमल्स और बर्ड्स में भी जन्म लेने के लिए। 4 लाख मतलब आपको बताया था ना मैंने, कॉन्शियसनेस होती है, आच्छादित चेतना, मुकुलित चेतना। तो उसी का कॉम्बिनेशन करके किसी किसी की मुकुलित और आच्छादित इकट्ठे होगी, किसी की मुकुलित और विकसित इकट्ठे होगी, किसी की विकसित पूर्ण विकसित इकट्ठे होगी, ऐसे उसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके 4 लाख योनियां है, इंसान की योनियां है। इसलिए हमें कुछ कुछ लोग मिलते हैं जो बड़ी इजीली कृष्णा कॉन्शियस पिकअप कर पाते हैं, और कुछ कुछ लोगों को बहुत मुश्किल जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करना। तो अपनी अपनी स्पीशी पे है। तो माता जी, ये थोड़ा सा बताओगे, ये जो आपने अभी बताया विकसित मुखलित और ये थोड़ा सा। हमने डिस्कस किया था ना, लास्ट चैप्टर में ही डिस्कस किया था हमने। कॉन्शियसनेस होती है, 5 तरीके की कॉन्शियसनेस होती है। पहली कॉन्शियसनेस में ये होते हैं, स्टोन्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, रॉक्स, स्टोन्स, ये सारी चीजें नॉन मूविंग एंटिटीज होती है। ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, आच्छादित चेतना मतलब ये बिल्कुल भी हिलती नहीं है, और इनको फीलिंग भी इतनी कोई खास होती नहीं है इनके अंदर। तो कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होती, तो आप पत्थर को फोड़ो तो पत्थर चीखता नहीं, रोता नहीं है। क्या पेड़ को भी, पेड़ भी चीखता नहीं है, रोता नहीं है, बस पेड़ कट जाता है। कॉन्शियसनेस नहीं है। और इनके अंदर कृष्ण भक्ति जनरेट करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इनके अंदर, इनको फीलिंग नहीं है कृष्णा के लिए, आच्छादित चेतना। फिर उसके बाद आती है संकुचित चेतना। संकुचित चेतना में लिविंग मूविंग एंटिटीज आती है, जैसे एनिमल्स हो गए, एक्वेटिक्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। तो ये वाले संकुचित चेतना में आते हैं, मतलब लेस डेवलप्ड कॉन्शियसनेस। उनके अंदर बहुत कम फीलिंग होती है, लेकिन इनके अंदर मुक्त होने की कोई फीलिंग नहीं है, कृष्णा के लिए कोई फीलिंग नहीं है कि मैं इसकी सेवा करूं, उसकी सेवा करूं। एनिमल्स सारे ही, एनिमल, एक्वेटिक्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, सभी संकुचित चेतना में आ जाते हैं। उसके बाद आती है मुकुलित चेतना। ह्यूमन बींग्स की 3 टाइप की चेतना होती है, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित। मुकुलित मतलब ब्लॉसमिंग, ब्लॉसम्ड एंड फुल्ली ब्लॉसम्ड। ब्लॉसमिंग मतलब मुकुलित। तो ऐसा इंसान जो भगवान पे अभी तक उसको भगवान क्या है पता ही नहीं है। मुकुलित, उसको पता ही नहीं है भगवान क्या है, उसको बस इतना पता है कि अच्छा ही है दुनिया में, कर्म करो सब अच्छा हो जाता है, वर्क इज वर्शिप, अच्छा सोचो अच्छा होगा, बुरा सोचो बुरा होगा, अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा होता है, ऐसे बेसिक बेसिक फंडाज होते हैं। बट ही डजेंट इवन कंसिडर कि भगवान नाम का कुछ होता है, उसको पता ही नहीं होता बेसिकली मुकुलित में। और विकसित में होता है कि उसको पूरा भरोसा हो गया है कि भगवान तो है, और वो, उसने भगवान है एक्सेप्ट कर लिया है, और वो कोई ना कोई मार्ग पे चल बटा है, अभी तक उसको भगवान मिले नहीं। पूर्ण विकसित में वो फुल्ली कन्विंस्ड होता है कि कृष्ण ही भगवान है, और मैंने भगवान की सेवा करनी है। सो ये सारी कॉन्शियसनेस की परमिटेशन कॉम्बिनेशन के लोग, जैसे मैं नर पशु बोल रही थी, नर पशु वो आत्माएं हैं जो संकुचित चेतना, एनिमलिस्टिक चेतना वाले होते हैं। एनिमल को कृष्णा के लिए प्रेम जनरेट करना सिर्फ महाप्रभु को पॉसिबल है, वैसे बाकी सबको पॉसिबल नहीं है। उनके अंदर प्रेम नहीं है, मतलब जैसे एक चूहा कृष्णा के चरण कमलों पे ऑफर की गई खीर खाएगा, दिए का घी खाएगा, लेकिन चूहे को ट्रांसेंडेंस, ऐसे ट्रांसेंडेंटल फीलिंग नहीं आएगी कि वाह हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मुझे कृष्णा की सेवा करनी है, मुझे हर रोज आके कृष्णा के चरण कमलों पे बैठना है, ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आएगा। ही विल जस्ट टेक इट एज फूड एंड ईट। तो उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती भगवान के लिए। तो ह्यूमन बींग्स भी ऐसे ही है, प्रसादम खाने जाएंगे लेकिन उनके अंदर कोई भगवान वाली फीलिंग नहीं। कितने सारे लोग वृंदावन जाते हैं, आधे से ज्यादा लोग तो पिकनिक समझ के जाते हैं एंजॉय करने के लिए, और वो प्रेम मंदिर वगैरह देख कर आ जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, उनके अंदर कोई भाव नहीं होता। दे जस्ट कंसिडर कि घूमने जाना है। सो ये लोग संकुचित चेतना के कॉम्बिनेशन है, मुकुलित और संकुचित का कॉम्बिनेशन। ऐसे करके 4 लाख योनियां बनी है इंसान की, उनके कॉन्शियसनेस लेवल पर, कितने कॉन्शियसनेस लेवल है उनकी। ठीक है। तो वैष्णव जो है, वैष्णव पूर्ण विकसित में आते हैं, जहाँ वैष्णव सब कुछ सारी योनियों से होकर आ गए। नाउ दे आर प्रिटी मच कन्विंस्ड कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, और हमारा तो बस एक ही ऑक्यूपेशन है, कृष्णा की सेवा।
तो आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ सर्वेंट, आई जस्ट वॉन्ट टू बी एन इंस्ट्रूमेंट इन कृष्णाज हैंड, दैट्स ऑल। मेरे को और कोई पर्पज ही नहीं है लाइफ का। आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क अंडर कृष्णा, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर कृष्णा, आई वॉन्ट टू हेल्प कृष्णा एंड आई वॉन्ट टू मेक हिज बर्डन लेस। ऐसे करके पूर्ण विकसित चेतना आ जाती है, और फिर इंसान उसके हिसाब से अपनी लाइफ भी डिजाइन कर लेता है। राइट, थैंक यू मैम। हाँ जी। सो जड़ भरत जो है, जड़ भरत बता रहे थे कि मन, मन की वजह से ही अलग अलग देवी देवताओं के शरीर में जन्म ले लिए जाते हैं। अलग अलग 4 लाख इंसानों की स्पीशीज में जन्म लिया जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया। आपकी कोई इच्छा अपूरी रह गई है, तो आप पूरी करने के लिए आओगे ही आओगे, आपको बकायदा पूछा जाएगा। और हर इंसान, रिग्रेट्स वाला और गिल्ट वाला इंसान बेसिकली अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आता है। जिसके अंदर रिग्रेट्स है, वो बोलेगा ही बोलेगा, मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चला गया था, और मैंने इतना संपत्ति इकट्ठा किया, उसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ। मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए कोई नहीं था। तो चित्रगुप्त बोलेंगे बुरा लगा था, या कहेंगे हाँ बहुत बुरा लगा था। कहते वापस जाना है क्या उपभोग करने के लिए? आपको ऐसा लगता है कि आपने सिर्फ मेहनत की और आपने उपभोग नहीं किया? कहते हाँ मुझे ऐसा लगता है। तो चलो, तो उसको, चलो आप जाओ फिर। तो वो बड़े से व्यापारी के घर में बेटा ले बनकर जन्म लेगा, और वो 25 साल का होने तक अपने पिताजी के घर पे बहुत एंजॉय करेगा। 25 साल के बाद फिर अपने कर्म के ऊपर डिपेंड रहेगा। सो जड़ भरत रिमेम्बर्ड हिज पास्ट लाइफ इन बॉडी ऑफ डियर। जड़ भरत को याद था वो डियर की बॉडी में थे। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, दिस मटीरियलिस्टिक माइंड अलाउज अस टू बी ट्रैप्ड। अभी हम सफर करते हैं, एंजॉय करते हैं, और हमारा आत्मा जो है वो बंधित हो जाती है, मतलब हम खुद ही बांध देते हैं अपनी आत्मा को। तो राजा ने समझ गए थे, राजा ने नॉड किया। फिर उन्होंने कहा कि मन जो है वो मुक्ति का कारण भी बन सकता है। माइंड जैसे एंजॉयमेंट और सफरिंग का कारण है, वैसे माइंड किसका बन सकता है कारण? वेदा, माइंड किसका कारण बन सकता है? एंजॉयमेंट एंड सफरिंग, उसका तो कारण है ही, वैसे ही किसका कारण बन सकता है? मुक्ति का। मुक्ति का, लिबरेशन का भी कारण बन सकता है। लेकिन सच बताओ, हमें मुक्ति चाहिए क्या? मुक्ति नहीं। आपको मुक्ति चाहिए? नहीं। नहीं, भक्त को मुक्ति नहीं चाहिए होती। भक्त को भुक्ति नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, और मुक्ति नहीं चाहिए। भक्त को क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। मन भक्ति दे सकता है क्या? नहीं। अगर मन कृष्ण के प्रति हो तो मिल सकता है। मन भुक्ति दे सकता है, मन मुक्ति दे सकता है। जितने भी मायावादी है, वो ब्रह्म पे मेडिटेट करेंगे तो ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे। मन है ना उनका। तो मन मुक्ति दे सकता है और भोग दे सकता है, लेकिन भक्ति नहीं दे सकता। इट वॉज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, हेमवती माता जी ने पूछा था कि मन कोई अच्छी चीज करता है क्या? हाँ, मन मुक्ति दे सकता है और अलग अलग भोगों का मार्ग दे सकता है, आपको फुलफिलमेंट दे सकता है। लेकिन आपको भक्ति अगर चाहिए तो वो सिर्फ हार्ट दे सकता है। तो महाराज राहुल गण ने स्माइल किया। तो जो ये थे, जड़ भरत थे, उन्होंने कहा देखो, मन को एक लैंप की फ्लेम की तरह देखो। आप जो दिया लगाते हो, अभी दामोदर महीने में जो दिया लगाया था ना कृष्णा के सामने, तो मन को उस फ्लेम की तरह सोचो। तो जो, जब फ्लेम होती है वो ठीक से जल नहीं रही होती है, तो क्या हो जाता है? लैंप काला पड़ जाता है। हिलती है बहुत ज्यादा तो लैंप काला पड़ जाता है। लेकिन जब लैंप के अंदर ढेर सारा घी भरा हो और वो जो फ्लेम है वो हिल नहीं रही है ज्यादा, तो लैंप क्लीन रहता है। तो वैसे ही मन जब पूरी तरह मटेरियल थॉट्स में एब्जॉर्ब्ड रहता है, तो कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, ऐसे हिलता रहता है। ये चाहिए वो चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ऐसे हिलता रहता है। तो क्या हो जाता है? पूरा दिया काला पड़ जाता है। मतलब क्या? वो सफर करता है। लेकिन मन जब स्थिर रहता है किसी एक चीज पर, तो क्या हो जाता है? वो रोशनी फैलाता है। तो एक चीज पर स्थिर रहना बहुत जरूरी है। हाँ देखा। नहीं। अच्छा। सो राजा जो जड़ भरत थे, वो राजा को बता रहे थे, राजा रघुगण को, कि मन की स्थिरता का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है। मन को स्थिर करना बहुत जरूरी है। अब भक्त लोग मन को स्थिर करके किस में लगाते हैं? कृष्ण भक्ति में लगा देते हैं। लेकिन सत्वगुणी लोग किस में लगाते हैं? मेडिटेशन में, आकाश पे, ब्रह्मांड पे लगा देते हैं।
रजोगुणी लोग मन को स्थिर करते हैं और पैसे को अट्रैक्ट करते हैं, पावर को अट्रैक्ट करते हैं मन को स्थिर करके। और तमोगुणी लोग मन को स्थिर करके दूसरों पे ब्लैक मैजिक करना, दूसरों का बुरा करना। उसका बुरा कैसे हो सकता है, अभी मैं बता रही हूँ। अभी बस 5 मिनट पहले मुझे एक मैसेज आया था। उसमें वो पूछ रहे थे मुझे कि लड़के वालों ने जो है उनको बहुत तंग किया है और लड़की को मायके छोड़ के आ गए हैं। अब उनके घर में शादी हो रही है, तो क्या हम जाए पुलिस लेकर उनके घर पे, ताकि उनकी शादी में हम व्यत्यय डाले, उनके ऊपर प्रेशर डाले और फिर बोले कि आप हमारे घर पे हमारी बेटी छोड़ के आए हो, तो उस पुलिस के प्रेशर में आप अपनी बहू वापस लेकर जाओ। तो ये क्या हुआ, तमोगुणी वृत्ति हुई कि हमें उनका बुरा करना है। वो हमारा बुरा कर रहे हैं ना, तो हम भी पुलिस का प्रेशर डालकर उनका बुरा करेंगे। तो इसको कहते हैं तमोगुणी वृत्ति। तो मन क्या करता है आपको, कभी कभी इसमें पूरी तरह कभी रजोगुण में रखता है, कभी तमोगुण में रखता है, कभी सत्व गुण में रखता है, और इस तरीके से एंजॉयमेंट और सफरिंग कराता है। लेकिन मन स्थिर हो जाता है। अगर मन तमोगुण में स्थिर हो गया, मान लो इन लोगों का मन अगर तमोगुण में स्थिर हो गया, तो ये लोग कितना भूचाल लाएंगे। उस लड़के के बहन की शादी है, उस लड़के के बहन की शादी में भरा हुआ सजा हुआ घर है, संगीत चल रहा है, और बहू के माँ बाप सोच रहे हैं, बहू के माँ बाप बहन भाई सोच रहे हैं कि हम पुलिस लेकर जाएंगे उनके घर पर। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। उस लड़के के बहन की शादी तो रुक जाएगी, वो हमेशा के लिए घर पे रुक जाएगी। सबको पता चल जाएगा इसकी शादी में पुलिस आए थे, पुलिस आए थे। ये घर से शादी, लड़की के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, वो लड़की की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमारी बेटी की जिंदगी खराब कर रहे हो, तो हम आपकी भी बेटी की जिंदगी खराब कर देंगे। इसको कहते हैं तमोगुण में मन को स्थिर करना। आप तमोगुण में तो माइंड इतना खतरनाक है, आप कहाँ पे स्थिर कर रहे हो, वो भी आपका बहुत, दूसरों का भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। तो तमोगुण में मन को स्थिर नहीं करना है। रजोगुण में भी मन को स्थिर करके क्या ही मिलेगा, पैसा मिलेगा, पावर मिलेगी, कितने दिन टिकेगी। जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा, ना पैसा मदद करेगा ना पावर मदद करेगी। सो वो भी आपको स्थिर करके फायदा नहीं है। सत्वगुण में स्थिर करोगे तो स्पिरिचुअल सुसाइड ही हो जाएगी, ब्रह्म ज्योति में जाके चुप बैठना पड़ेगा, ऐसे स्टैचू होना पड़ेगा ब्रह्म ज्योति में जाकर। बिल्कुल हिलना नहीं, कुछ नहीं करना, हंसना नहीं, बोलना नहीं, लेफ्ट राइट देखना नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे स्थिर। शांति चाहिए थी ना, ले लो शांति, ये शांति ब्रह्म ज्योति में। सो अगेन मन स्थिर करके फायदा नहीं। तो ये सिर्फ भागवतम स्टूडेंट को पता होता है कि स्थिर करना ही है, तो कृष्णा के चरण कमलों के बारे में सोचो, सोचते सोचते स्थिर हो जाओ। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करो, और जाप सुनते रहो, सुनते रहो। ये मत सोचो मन से सुन रहे हो या दिल से सुन रहे हो, कुछ सोचना ही नहीं है। सोचना का मतलब ही इंटेलिजेंस यूज किया, तो भौतिक जगत की एंटिटी यूज की, फिर तो खत्म, गेम ही खत्म। जैसे ही सोचा जाप करते वक्त, गेम खत्म हो गई। सोचना ही नहीं है कुछ। सो व्हाट एन एप्ट डिस्क्रिप्शन थॉट द किंग एंड हिज सर्वेंट्स। तो राजा को बहुत अच्छा लगा उनका सुनकर। फिर उन्होंने, जड़ भरत ने कहा कि देखो सारे योग जो बने हुए हैं, वो मन को शांत करने के लिए बने हुए हैं। देखो सारा योगा जो होता है, कई सारे लोग कहते हैं मैंने योगा शुरू किया, मेरा मन शांत हो गया, मैंने योगा शुरू किया, मेरा मन शांत हो गया। शांत हुआ मतलब हुआ क्या, दुख चले गए? नहीं, दुख तो वहीं पे है। फिर मन कैसे शांत हुआ? इच्छाओं से शांत हुआ। आपकी इच्छाएं कंट्रोल हो जाती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की। तो ये कह रहे हैं, जड़ भरत कह रहे हैं, देखो जितने भी योग बने हुए हैं ना, वो आपके मन को कंट्रोल करने के लिए बने हुए हैं। मन को और सेंसेस को। जो लोग योगा करने लग जाते हैं, उनका तेल वाला खाना बंद हो जाता है अपने आप ही, ज्यादा मीठा खाना बंद करते हैं, ज्यादा नमकीन खाना बंद कर देते हैं, फालतू का खाना बंद कर देते हैं, बाहर का खाना खाना बंद कर देते हैं, प्लस लोगों को परेशान करना बंद कर देते हैं, खुद रोना धोना बंद कर देते हैं, खुद परेशान होना बंद कर देते हैं। सो योगा से होता क्या है, ये योगिक प्रोसेस में बेसिकली आपका माइंड कंट्रोल होता है। माइंड कंट्रोल होता है मतलब क्या, माइंड अगर कह रहा है समोसा खाओ समोसा खाओ, तो समोसा खाओ बोलना बंद कर देगा।
माइंड अगर कह रहा है मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं तो मर ही जाऊंगा, वो चिंता करना माइंड कंट्रोल कर लेता है। ज्यादा चिंता नहीं करता, कंट्रोल करता है, थोड़ी सी चिंता करता है बस, ज्यादा नहीं करता। तो ऐसे करके माइंड कंट्रोल होना शुरू हो जाता है योगिक प्रोसेस में। तो अगर माइंड कह रहा है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, योगा करने से फिर माइंड वहां पे भी कंट्रोल हो जाता है, और माइंड ज्यादा नहीं सोचता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक आध बार सोचेगा, छोड़ देगा। सो इतनी सारी योगिक प्रोसेस जो बनाई गई है, वो माइंड को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। अगर माइंड कंट्रोल हुआ तो इंद्रिय अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे, माइंड कंट्रोल नहीं हुआ तो इंद्रिय कंट्रोल नहीं होंगे। तो जड़ भरत कह रहे, मन और इंद्रिय, मन और इंद्रिय अगर भगवान के चरण कमलों पे एंगेज कर दी जाए, तो आप ऑटोमेटिकली कृष्णा कॉन्शियस बन सकते हो। इसी स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आपको एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है कि मैंने अपने इंद्रिय जो है, मैंने अपने हाथों से कृष्णा की पूजा करनी है, मैंने अपने हाथों से माला बनानी है, हाथों से तुलसी का पत्ता भोग में डालना है, भोग लगाना है, हाथों से कृष्णा के लिए कुकिंग करनी है, मैंने अपने हाथों से, तो मैंने अपने इंद्रियों से कृष्णा की सेवा करनी है, ऐसे एक कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं। तब जाके आप इजीली कृष्णा कॉन्शियस हो पाते हो। लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो मन जो है वो इंद्रिय तृप्ति का इतना आदी है कि मन को इंद्रिय तृप्ति दिखानी पड़ती है कि हाँ देखो, कृष्णा के लिए ये बनाते हो तो भी तुम खुश हो सकते हो, तुम कृष्णा को भोग लगाओगे देन ऑल्सो यू कैन बी हैप्पी, तुम कृष्णा को रंगोली निकालोगे तो भी तुम हैप्पी हो सकते हो, तुम कृष्णा को नहलाओगे तो भी तुम हैप्पी हो सकते हो, माइंड देखो ये करने में भी हैप्पी। तो माइंड को हैप्पीनेस दिखानी पड़ती है, माइंड को कीर्तन में बिठाकर माइंड को दिखानी पड़ती है हैप्पीनेस। कीर्तन सुनते वक्त देखो कितना मजा आ रहा है, तो माइंड को ये दिखा दिखा के, ये तो वो निर्बुद्ध बच्चे जैसा होता है बिल्कुल ही, मतलब बेअक्कल बच्चा, जिसको एप्पल खाने के बाद ही पता चलता है कि एप्पल है क्या। उसको अगर दूर से दिखाओ ना, वो देखो सब्जी वाला एप्पल बेच रहा है, तो वो बच्चा बोलेगा मैं कैसे विश्वास करूँ वो एप्पल है। फिर माँ बोलेगी खा के देख ले ये एप्पल ही है, वो कहेगा नहीं नहीं, दूर से देखो, वो क्या गारंटी एप्पल है, मैंगो भी तो हो सकता है, प्लम भी तो हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो माँ कहती है ठीक है पास जाके देख ले। अब पास जाके एप्पल देखा तो भी बोलेगा इसकी क्या गारंटी है, हो सकता है अंदर ढेर सारे बीज निकले। नहीं, खा के देख ले भाई, खाने के बाद हाँ अभी भरोसा हो गया एप्पल है। वैसे माइंड निर्बुद्ध होता है, निर्बुद्ध मतलब उसको करने के बाद ही भरोसा होता है कि हाँ इसमें हैप्पीनेस है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे पहले कि आप शहद को चाटो, शहद खाओ, फिर अपने आप भरोसा हो जाएगा। भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में ही प्रभुपाद कहते हैं कि मैं भगवत गीता के बारे में कितना भी अच्छा बोलूंगा, तो इट विल बी लाइक लिकिंग द बॉटल फ्रॉम आउटसाइड, बॉटल ऑफ हनी फ्रॉम आउटसाइड। ऐसे होगा जैसे कि बॉटल के बाहर से आप हनी के बॉटल को, शहद की बॉटल को बाहर से चाट रहे हो, आप अंदर से शहद निकालो, खुद खा के देख लो शहद कितना मीठा है। वैसे माइंड को एक्टिविटी करके दिखाना पड़ता है। इस तरीके से आपको माइंड को कीर्तन दिखाना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, माइंड को कृष्णा की सर्विस करके दिखानी पड़ती है। आप हरि कथा सुनते हो, आप माइंड को दिखा रहे हो कि देखो ये भी एंजॉय किया जा सकता है, तब माइंड कन्विंस हो रहा है, नहीं तो कन्विंस नहीं होगा। तो बिल्कुल ही बेअक्कल, मतलब बिल्कुल ही लीस्ट इंटेलिजेंस वाला माइंड होता है। तो यहाँ पे जड़ भरत कह रहे हैं कि माइंड बहुत ज्यादा सेंसेस को एंजॉय कराते हैं, लेकिन माइंड को अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस वाली एंजॉयमेंट दिखाई जाए, तो वो कृष्णा कॉन्शियस एंजॉयमेंट भी एंजॉय कर सकता है। इसी को कहते हैं भक्ति। लोटस फीट ऑफ कृष्णा पे एंगेज करो। पहले तो खुद से डिसीजन लेना है कि मैं सुबह उठते ही कृष्णा के लोटस फीट के बारे में सोचूंगा और मनस्वी सेवा करूंगा। फिर माइंड एंजॉय करेगा, तो माइंड अपने आप ही करने लगेगा, लेकिन माइंड को दिखाना तो पड़ेगा एक बार। सो डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड इज बेस्ट वे टू कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस। तो आप कॉन्शियस डिसीजन हमेशा ही, वो माइंड नहीं बोलेगा, आप वेट करोगे ना, मेरा मूड होगा तो मैं पूजा करूंगा, मेरा मूड होगा तो मैं जाप करूंगा, मूड होगा तो भागवतम पढ़ूंगा, मूड के भरोसे बैठोगे ना, हो चुकी भक्ति, कभी नहीं होगी। सोचो हम लोगों ने अगर डिपेंड रहे, मूड होगा तो हरि कथा करेंगे, मूड होगा तो हरि कथा सुनेंगे,
तो फिर तो हम तो वी विल बी डूम्ड फॉर एवर। 6 साल से हरिकथा हो ही नहीं पाती। हाँ, माइंड ने तो बोलना है बीमार है छोड़ दे, माइंड ने तो बीमार है नींद आ रही है छोड़ दे, अरे माइंड ने तो बोलना ही है, अरे आप तो 3:50 पे उठे हुए हो, दिन भर नहीं सोए हो, अभी सो जाओ जल्दी, 12 घंटे से ऊपर हो गए, 15 घंटे से जगे हुए हो, सो जाओ। माइंड ने तो इतना मिसलीड करना है, इतना ज्यादा मिसलीड करना है कि माइंड ने कभी भी हरिकथा होने नहीं देनी फिर। हाँ, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें आदि आदि, हाँ, सो माइंड की सुननी नहीं है, माइंड ने तो बोलना ही बोलना है कि देखो हाथ दर्द कर रहा है रहने दो, देखो गला दर्द कर रहा है रहने दो, देखो ये सर दर्द हो रहा है रहने दो, तो देखो ये घर में ये काम है, वो काम है, बाहर के काम है रहने दो, ये करो वो करो। बट देन माइंड आपको हमेशा ही मिसगाइड करेगा। सो माइंड नेचुरली कृष्णा के चरणों में नहीं जाएगा, इतना याद रखो। आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ बार बार डिसीजन, क्योंकि ये वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे बहुत अच्छे से बोला गया है, एंगेज योर सेल्फ इन लोटस, इन लोटस फीट ऑफ कृष्णा, सर्विंग लोटस फीट ऑफ कृष्णा। अब एंगेज मतलब क्या है, एंगेज करने का भी तो डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। मूड के भरोसे मत बैठ जाना, मूड के भरोसे बैठोगे तो कभी भक्ति हो ही नहीं पाएगी। आपको एक रूटीन में डालना है, डिसिप्लिन में डालना है। सो डिसिप्लिन विल किल योर माइंड्स डिजायर्स, रूटीन विल किल योर माइंड्स डिजायर्स। तो आपको आना चाहिए ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप करना है, वो सीखना पड़ेगा आपको। नहीं तो ओवर थिंकिंग स्टॉप, सुबह सुबह सबका माइंड ओवर थिंकिंग करता है, जाए नहीं जाए मंदिर में, उठे नहीं उठे, सुबह सुबह मंगल आरती करे नहीं करे, 7 बजे करे या 4 बजे करे या 6 बजे करे, टिफिन खाने के बाद करे, ब्रेकफास्ट के बाद करे, ब्रेकफास्ट से पहले, इतना ओवर थिंकिंग करता है माइंड, उठते उठते ही ओवर थिंकिंग करता है। बट अगर माइंड को हैबिट ही पड़ गई है, सुबह सुबह उठना है, स्नान करना है, भगवान को उठाना है और आरती करनी है, अगर ये रूटीन में पड़ गया तो कितनी ओवर थिंकिंग स्टॉप हो गई। तो आप उठ के डिसीजन नहीं लोगे कि उठ के ब्रश करना है या नहीं करना, उठ के नहाना है या नहीं नहाना, उसका डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हैबिट हो जाएगी। सो इसलिए शुरुआत में डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। ओवर थिंकिंग को कट करने की कोशिश करो, ट्राई टू लेस कॉम्प्लिकेट योर लाइफ, ट्राई टू सिंप्लीफाई योर लाइफ। जितना सिंपल बनाओगे ना जिंदगी, उतनी ज्यादा सिंपल बनती जाएगी। और जितना कॉम्प्लिकेट करोगे ना कि नहीं नहीं आज, आज आरती कर ली पहले, फिर हमने खाना खाया बनाया खाया, नहीं आज हमने खाना पहले बनाया फिर आरती कर ली, नहीं आज हमने तो दोनों भी नहीं किया, आज तो हम सुबह सुबह घूमने ही चले गए। कॉम्प्लिकेट कर ली ना लाइफ, हर रोज ब्रेन को सोचना पड़ रहा है क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, हर रोज ब्रेन सोचेगा, थकेगा नहीं सुबह सुबह? सुबह सुबह इतना ब्रेन को क्यों स्ट्रेच करना, एक रूटीन में डाल दो, ये उठ के ये करना ये करना ये करना ये करना ये करना, हर रोज का रूटीन डाल दो, ताकि आपको दिमाग यूज ना करना पड़े, सिर्फ दिल यूज करो। दिल दिल यूज करने के लिए आए हैं, दिमाग थोड़ी ना यूज करने के लिए आया हम यहाँ पर बार बार। तो दिमाग थोड़ा कम यूज करने की हैबिट डालो। बार बार दिमाग यूज करोगे तो थक जाओगे, बहुत जल्दी थक जाते हैं। देखो डिवोटीज थकते नहीं है, डिवोटीज सुबह 3:50 के उठे होते हैं, उनको रात के 12 बजे तक कीर्तन गवाओ, थकते नहीं है डिवोटीज, क्योंकि दिमाग ज्यादा यूज नहीं करते ना, पूरा दिन दिल ही फंक्शन करता है उनका। वही अगर नॉर्मल लोग है वो बहुत थक जाएंगे, वो नहीं उनका स्टेमिना इतना हो ही नहीं सकता। 3:50 का उठा हुआ आदमी 11 बजे तक जाग ही नहीं सकता, स्टेमिना ही नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग यूज कर रहा है। दिमाग को जितना आप रेस्ट दोगे, उतना ज्यादा स्टेमिना बढ़ेगा, उतनी ज्यादा लंबी आयु भी बढ़ेगी, हेल्दी भी रहोगे। और दिमाग को अननेसेसरी 8 घंटे से ऊपर ज्यादा यूज कर रहा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स कहा जाता है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सेंस। इसका मतलब क्या है, आप अपने एक इंद्रिय का बहुत ज्यादा नौकर की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, उसको बिल्कुल ही मतलब नौकर की तरह पछाड़ दिया है आपने। अब ओवर यूज होगा ना इंद्रिय, ओवर यूज होके डैमेज हो जाता है। सो माइंड क्या होता है, माइंड इज कंट्रोल्ड, योगिक प्रोसेस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द माइंड, एंड वंस माइंड इज कंट्रोल्ड देन सेंस गेट्स कंट्रोल्ड। सो डिवोशनल सर्विस के लिए क्या करना पड़ता है हमें,
डिवोशनल सर्विस करने के लिए सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप एंगेज करो अपने आप को कृष्ण कृष्णा की सेवा में। एंगेज करोगे तो अपने आप माइंड कंट्रोल में आ जाएगा, और फिर माइंड आ गया तो सेंस भी कंट्रोल में आ जाएंगे। जैसे दीक्षित भक्त होते हैं, खुद से ही सेवा करने लग जाते हैं, आरती करने लग जाते हैं, अपने आप ही माइंड कह देता है कि हाँ ये मत करो वो मत करो, अपने आप माइंड और सेंसेस कंट्रोल करने लग जाते हैं। सो पहले डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। क्या बाकी का तो हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय।